नमस्कार किसान साथियों, मध्य प्रदेश मौसम चैनल पर एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम काफी ज्यादा खराब नजर आ रहा है। कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं जगह पर नदी नाले उफान पर आ गए हैं तो कहीं जगह पर इस वजह से जनहानि भी हुई है। कई लोगों के भारी बारिश की वजह से डूबने की खबरें भी आ रही हैं और आगामी दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही मौसम रहेगा। भारी बारिश से अति भारी बारिश कई जिलों में देखने को मिल सकती है, तो एक एक करके हम मध्य प्रदेश के सभी जिलों के मौसम की जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। साथ में मध्य प्रदेश के किस जिले, गांव या शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने जिले, गांव और शहर का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथियों, मध्य प्रदेश के मौसम की सबसे सही और सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश में कैसा रहेगा आज पूरे दिन का मौसम। मध्य प्रदेश में आज से मानसून फिर से सक्रिय होने जा रहा है, खासकर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। किन जिलों में होगी बारिश? 23 जुलाई को मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। कुछ प्रमुख जिले जहां भारी बारिश का अनुमान है वे इस प्रकार हैं: जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, देवास, सीहोर। इन जिलों में अगले 24 घंटों में 4.7 इंच तक बारिश हो सकती है। इसके अलावा राज्य के बाकी बचे जिलों में भी हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। कैसा रहेगा मौसम? सामान्य तौर पर 23 जुलाई को मध्य प्रदेश में आसमान में बादल छाए रहेंगे, जनरली क्लाउडी स्काई। बारिश, अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिसमें गरज चमक और बिजली गिरने की भी आशंका है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, कुछ पूर्वी और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तापमान, अधिकतम तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन बारिश के कारण उमस से कुछ राहत मिल सकती है। हवा की गति 15 किमी प्रति घंटे से कम रहने की संभावना है, जो शाम और रात में बढ़कर 20 किमी प्रति घंटे से कम हो सकती है। विशेष ध्यान दें। जलभराव, भारी बारिश वाले क्षेत्रों में निचले इलाकों और पहले से ही संतृप्त मिट्टी वाले स्थानों पर जलभराव या बाढ़ की स्थिति बन सकती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम की स्थिति को देखते हुए अपनी कृषि गतिविधियों की योजना बनाएं। यह जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और अन्य विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। मौसम में स्थानीय स्तर पर बदलाव संभव है, इसलिए नवीनतम अपडेट के लिए स्थानीय मौसम विभाग की सलाह लेना उचित होगा। क्या आप किसी विशेष जिले के मौसम के बारे में और जानना चाहेंगे? अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिख दें। मध्य प्रदेश में 4 दिन से थमा बारिश का दौर सोमवार रात से फिर शुरू हो गया। भोपाल समेत कई जिलों में देर रात बारिश हुई। मंगलवार को भोपाल में दिन भर धूप खिली रही, लेकिन शाम 4 बजे के बाद मौसम बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। इससे पूरा शहर तरबतर हो गया। प्रदेश में टीकमगढ़, नर्मदापुरम, सागर, इंदौर, छिंदवाड़ा, दमोह, उज्जैन, हरदा, शाजापुर में भी बारिश का दौर चला। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से अगले 4 दिन तक भारी बारिश का दौर रहने वाला है। वहीं मानसून ट्रफ लाइन भी एक्टिव है। दूसरी ओर 24 जुलाई से बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर एरिया, दम दबाव का क्षेत्र, सक्रिय हो रहा है। इसका असर भी प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगले 2 दिन प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 12 जिलों में हुई बारिश। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश का दौर रहा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 12 से अधिक जिलों में बारिश हुई। इंदौर, सिवनी में 0.25 इंच पानी गिर गया। वहीं सतना और सीधी में आधा इंच से ज्यादा। खजुराहो, उमरिया और बालाघाट के मलाजखंड में करीब आधा इंच बारिश हुई। दमोह, जबलपुर, सागर, रायसेन में भी बारिश का दौर चला। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के दौरान बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सिवनी, इंदौर, देवास, उज्जैन, हरदा, पांढुर्णा, खरगोन और सीहोर जिलों में हल्की बारिश,
आंधी चलने की संभावना जताई है। आइए अब जानते हैं मध्य प्रदेश में अगले एक सप्ताह यानी 23 जुलाई से 30 जुलाई तक कैसा मौसम रहेगा और किन जिलों में बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार मध्य प्रदेश में अगले सप्ताह मानसून की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय होने से राज्य में झमाझम बारिश का दौर शुरू होगा। कैसा रहेगा मौसम? शुरुआती दिन 23-24 जुलाई। सप्ताह की शुरुआत में पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश में बारिश की तीव्रता अधिक रहेगी। कुछ जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, साथ में गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना है। मध्य सप्ताह 25-27 जुलाई। कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय होने के बाद पूरे प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी और कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। इस दौरान बादल छाए रहेंगे और उमस से राहत मिलेगी। सप्ताह का अंत 28-30 जुलाई। बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। हालांकि तीव्रता में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिलेगी। तापमान। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आएगी और मौसम सुहाना बना रहेगा। अधिकतम तापमान 25-30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। हवा की गति। हवा की गति सामान्य रहेगी, लेकिन बारिश के दौरान या गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। किन जिलों में होगी बारिश? अगले एक सप्ताह में मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना है। हालांकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य में हल्की से मध्यम बारिश होगी। भारी बारिश की संभावना वाले प्रमुख जिले: जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, नर्मदापुरम, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, देवास, सीहोर, भोपाल, सागर, उज्जैन, पन्ना, सतना, मैहर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, नीमच, मंदसौर, झाबुआ, धार, विदिशा, रायसेन। हल्की से मध्यम बारिश वाले अन्य जिले: जिन जिलों में ऊपर भारी बारिश का अलर्ट नहीं दिया गया है, उन सभी अन्य जिलों में भी अगले सप्ताह हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसमें ग्वालियर, इंदौर, रतलाम, मुरैना, भिंड, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, सीधी, रीवा आदि जिले शामिल हैं। किसानों के लिए सलाह। किसान भाई बहनों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार मौसम के अपडेट पर ध्यान दें। खेतों में पानी निकासी की उचित व्यवस्था करें ताकि फसलों को नुकसान न हो। तेज बारिश और आंधी की स्थिति में सावधानी बरतें। यह पूर्वानुमान विभिन्न मौसम एजेंसियों द्वारा जारी की गई जानकारी पर आधारित है। मौसम में स्थानीय स्तर पर बदलाव संभव है, इसलिए कृपया अपने स्थानीय मौसम विभाग से नवीनतम अपडेट प्राप्त करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को लाइक भी करें। किसानों और उनकी फसलों के लिए सलाह। मध्य प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए किसानों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। खेतों में पानी जमा न होने दें, यह सबसे महत्वपूर्ण सलाह है। लगातार बारिश से खेतों में पानी भर सकता है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है, खासकर धान जैसी संवेदनशील फसलों को। खेत की मेढ़ों को मजबूत करें और अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए उचित नालियां बनाएं। निचले खेतों पर विशेष ध्यान। निचले इलाकों में स्थित खेतों में पानी भरने की संभावना अधिक होती है। इन क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था को प्राथमिकता दें। बुवाई और रोपण संबंधी सावधानियां। नई बुवाई या रोपण से बचें। अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में नई बुवाई या रोपण को टाल दें। बारिश रुकने और मिट्टी के थोड़ा सूखने का इंतजार करें। जिन किसानों ने धान की रोपाई नहीं की है, वे बारिश में कमी आने पर ही करें। रोपाई के बाद जल भराव की स्थिति में धान की फसल को नुकसान हो सकता है। बारिश के बाद फंगल संक्रमण और कीटों के प्रकोप का खतरा बढ़ जाता है। अपनी फसलों का नियमित रूप से निरीक्षण करें और किसी भी रोग या कीट के लक्षण दिखने पर तुरंत कृषि विशेषज्ञों से सलाह लें। जल भराव से होने वाले रोग: लगातार पानी जमा रहने से जड़ सड़न जैसे रोग हो सकते हैं। इनसे बचाव के लिए जल निकासी महत्वपूर्ण है। पशुधन का ध्यान रखें। बारिश और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए पशुओं को खुले में न रखें।